नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी DBMS की सीरीज़ शुरू करेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है DBMS की सीरीज़ में। तो इसमें आज हम ओवरव्यू देखेंगे DBMS और RDBMS का। DBMS मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले आपको डाटाबेस पता ही होगा। जो भी हमारी आजकल की बड़ी कंपनियां हैं जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गई, अमेज़ॉन हो गया, इन सब का काम डाटाबेस के ऊपर ही चल रहा है। ओके, तो अगर मैं डाटाबेस सिस्टम की बात करूं तो डाटाबेस सिस्टम पूरा मेरा डाटाबेस सिस्टम होगा, ना कि एक डाटाबेस सिस्टम में मतलब पूरा होगा। मैं फैच कैसे कर रहा हूँ उसको, उसमें लिख कैसे रहा हूँ उसको, एग्जीक्यूट सब होगा उसमें, इंसर्ट डाल कैसे रहा हूँ डाटा। ये मैं पूरे डाटाबेस की बात नहीं कर रहा, बस एक। तो डाटाबेस सिस्टम में मेरा आता है एक डाटाबेस और एक आता है मेरा डाटाबेस और एक आता है मेरा DBMS। ये दोनों मिला के मेरा बनता है डाटाबेस सिस्टम। तो मैं सिंपल डाटाबेस की बात करूँ यहाँ पे, तो डाटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। रिलेटेड डाटा मतलब क्या होता है? जैसे इंडियन रेलवे के पास अपना एक डाटा है, लाइक ट्रेन्स की इन्फॉर्मेशन है, पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन है। तो इंडियन रेलवे के पास अदर डाटा नहीं होगा, लाइक इंडियन पासपोर्ट का डाटा नहीं होगा, इंडियन एयरलाइंस का डाटा नहीं होगा। उसके पास बस अपना डाटा होगा, खुद से रिलेटेड डाटा होगा, अपने ट्रेन से रिलेटेड डाटा होगा, जो भी डाटा है। ठीक है, कि पैसेंजर ने कब ट्रैवल किया था, किस टाइम ट्रैवल किया था, कौन सी ट्रेन किस टाइम चलती है, ये डाटा होगा इंडियन रेलवे के पास, और कोई डाटा नहीं होगा। अब डाटाबेस पता चल गया होगा आपको। अब डाटाबेस दो टाइप के होते हैं, ठीक है, जो डाटाबेस हमारे होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्ड, दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड की बात करूँ तो ये किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं, किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं हमको। जैसे एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर यूज़ होती है स्ट्रक्चर डाटाबेस में, इसमें पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर यूज़ होती है RDBMS। ये हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। ये अभी मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया है कि कौन सा इसमें यूज़ होता है। चलो ठीक है, अब डाटा के बारे में तो आपको पता चल गया होगा, स्ट्रक्चर्ड के बारे में पता चल गया। अब इन अनस्ट्रक्चर्ड पे आते हैं। ये होते हैं वेब पेजेस, ठीक है, मतलब इनका कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, इनका कोई नॉट प्री डिफाइंड। इनका कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। ये कैसे भी रहते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए फ़ोटोज़ वीडियोज़ आप देख लीजिए वेबसाइट पे, कोई इनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक दूसरे से लिंक रहती है, कब कौन सी फ़ोटो आ जाए, कब कौन सी वीडियो जाए, कोई पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी जो आज के टाइम पे 90% डाटा आज के टाइम पे है वर्ल्ड में, वो अनस्ट्रक्चर्ड है। 90% डाटा अनस्ट्रक्चर्ड है आज के टाइम पे वर्ल्ड में। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। जैसे अब मैंने, चलिए ठीक है, डाटा हो गया हमारा डाटाबेस। अब मैंने डाटा को हार्ड ड्राइव में सेव कर लिया है, ठीक है। अब मेरे को डाटा का करना क्या है? यूज़र डाटा को फैच करेंगे ना, लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। जैसे मैंने ये मेरा हार्ड ड्राइव है, ठीक है। ये डाटाबेस मान लीजिए आप, डाटाबेस, ये हार्ड ड्राइव, कुछ भी मान लीजिए। ओके, ये मेरा डाटाबेस है। अब मैंने इसको, ये एक यूज़र है, डाटा यहाँ पे सेव है A। ओके, तो अब कैसे फैच करेंगे? अब मतलब इस यूज़र को इसमें से डाटा चाहिए, ये डाटाबेस में से डाटा चाहिए, तो वो कैसे फैच करेगा उस डाटा को, कैसे? तो इन सब ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास एक सिस्टम होना चाहिए जिसे हम कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। एक सिस्टम होना चाहिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे कहता हूँ बेस मैनेजमेंट सिस्टम। के पास क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन है, कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस हैं, जो यूज़र को ईजीनेस प्रोवाइड करता है, ताकि यूज़र इजीली डाटाबेस के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, डाटाबेस के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो अलाउ करता है यूज़र को टू क्रिएट, मेंटेन
एंड कंट्रोल एक्सेस टू द डाटाबेस। तो ये आपका ये जैसे ये है DBMS सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये आपका है DBMS सॉफ्टवेयर। अब यूज़र DBMS सॉफ्टवेयर को पहले क्वेरी देगा और DBMS सॉफ्टवेयर डाटा बेस को में देखेगा ये क्वेरी है। ओके, एक सेकेंड। तो ये पहले यूज़र ने DBMS सॉफ्टवेयर को क्वेरी दी और फिर इसने डाटाबेस में देखा कि जो यूज़र ने क्वेरी दिया है, सपोज़ यूज़र ने ए की क्वेरी दी, तो अब ये देखेगा कि इसमें ए है या नहीं है, डाटाबेस में ए है या नहीं है। अगर उसको मिल जाएगा डाटाबेस में तो ये रिज़ल्ट के तौर पे, ये जो डाटाबेस है वो रिज़ल्ट के तौर पे DBMS सॉफ्टवेयर को दे देगा और DBMS सॉफ्टवेयर यूज़र को दे देगा। ओके, तो ये होता है हमारा मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट, ऐसे काम करता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी हमने ये आपको समझ आ गया होगा ये दोनों। तो अभी हमने ऊपर बात की थी स्ट्रक्चर्ड डाटा की, स्ट्रक्चर्ड डाटा की। यहाँ से तो स्ट्रक्चर्ड डाटा को हम किस में स्टोर करेंगे, टेबल में स्टोर करेंगे। स्ट्रक्चर्ड डाटा को किस में स्टोर करेंगे, ये टेबल में स्टोर करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉलम होंगे और कुछ रो होंगी। ओके, कुछ कॉलम होंगे और कुछ रो होंगे। हम रिलेशन की फॉर्म में स्टोर करेंगे डाटा को, रिलेशन टेबल की फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो यहीं से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जब ये हमारा जो पूरा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो डाटा है वो टेबल के ऊपर परफॉर्म होता है, ठीक है, किसी रिलेशन के ऊपर परफॉर्म होगा, तो ये हमारे पास एक टर्म निकल के आया था RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर्ड डाटा को हम टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं, टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं हम स्ट्रक्चर्ड डाटा को, ठीक है। तो अब डाटा हमारा रिलेशन की फॉर्म में स्टोर हो गया है, तो मुझे मैनेजमेंट सिस्टम भी ऐसा ही चाहिए जो रिलेशन को ही सपोर्ट करे। मीन जब भी यूज़र डाटा को एक्सेस करे तो मुझे रिलेशंस हो। एग्जांपल के लिए आप IRCTC की वेबसाइट ले लीजिए। IRCTC की वेबसाइट में जब आप सोर्स और डेस्टिनेशन डालते हैं, ठीक है, आपने सोर्स डाला और डेस्टिनेशन डाला, तो सारी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, टेबल के फॉर्म में आ जाती है सारी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन कि ये कब चलेगी, ये कब चलेगी। यहाँ पे डेट नंबर, ट्रेन नंबर लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ पर ट्रेन नाम लिखा रहता है, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं RDBMS, और यहीं से एक टर्म आई थी RDBMS, मतलब रिलेशनल, जो है हम रिलेशन वो शो करता है, उसी का रिलेशन शो करेगा। ट्रेन का है तो ट्रेन का ही सारा वो डाटा दिखाएगा। ओके, होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।